हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ड्रग्स यूज्ड इन द मैनेजमेंट ऑफ सीओपीडी। तो आइए समझते हैं सबसे पहले कि सीओपीडी होता क्या है। सीओपीडी इज़ द क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़। इसको आप सिंपली आप ये समझ सकते हो लाइक लंबे समय से किसी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन सांस लेने के अंदर, ओके, एंड लाइक ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स होना, डिस्ट्रक्शन इन द ब्रीथिंग पाथवे, एंड कोई भी रिलेटेड समस्या जो कि सांस से है। सांस है तो हमारे पास लंग्स है, नॉस्ट्रिल्स है, ट्रैकिया है, एयरवे भी बोलते हैं जिसको, ठीक है। एंड ये देखो, ये अपने लंग्स के अंदर ब्रोंकियोल्स, एल्वियोलाइज, ब्रोंकीज, ट्रैकिया, ठीक है। तो क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज है क्या? इज ए प्रोग्रेसिव रेस्पिरेटरी कंडीशन दैट कॉज डिफिकल्टी इन द ब्रीथिंग। प्रोग्रेसिव मतलब लाइक दिस, मतलब धीरे धीरे करके बढ़ रही है ये। एकदम से ही इतना सिम्टम्स नहीं आएंगे जितने लास्ट स्टेज पे आते हैं, धीरे धीरे करके भी मतलब ग्रेजुअली रेस्पिरेटरी कंडीशन इस तरह से अराइज होंगी कि डिफ़िकल्टी हो हमें ब्रीथिंग में। पहले दिन यूजुअली नहीं पता चलेगा। एंड इसका सीओपीडी का नाम हमने कोविड-19 में भी बहुत सुना था कि लोग इससे भी रिलेट कर रहे थे कि कोविड-19 में सांस लेने के अंदर दिक्कत आ रही है, तो ये भी एक सीओपीडी का ही पार्ट है। एंड इट इंक्लूड्स क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, एम्फाइसीमा एंड रिफ्रैक्टरी अस्थमा। तो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में क्या होता है? इन्फ्लेमेशन एंड नैरोइंग ऑफ द एयरवे विद एक्सेसिव म्यूकस प्रोडक्शन। लाइक ब्रोंकाइटिस में इतना एरिया है सांस लेने के लिए, इतना बच जाता है, तो नैरोइंग हो गया एक तरह से, और म्यूकस भी प्रोड्यूस हो रहा है, वो भी एक ऑब्स्ट्रक्शन कोज करेगा हमारी सांस लेने की प्रोसेस के अंदर। एंड एम्फाइसीमा हमें पता ही है, एम्फाइसीमा एक स्मोकिंग डिसऑर्डर भी कहा जाता है। जो स्मोकर्स होते हैं उसके अंदर ये होता है। इसके अंदर क्या होता है? डैमेज टू एल्वियोलाई एंड रिड्यूस द लंग फंक्शन। लाइक लंग कैपेसिटी भी हमारी डिक्रीज हो जाती है जो स्मोकर्स होते हैं स्मोकिंग करने की वजह से। एंड रिफ्रैक्टरी अस्थमा, ठीक है, एंड दैट डज नॉट रिस्पॉन्ड वेल टू द स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट्स। तो इसके कॉजेज़ देख लेते हैं हम क्या क्या होते हैं सीओपीडी के कॉजेज़। लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू इरिटेंट लाइक तम्बाकू स्मोक एंड प्राइमरी एंड सेकंड हैंड। प्राइमरी का मतलब है कि जो बंदा खुद स्मोक कर रहा है, सेकंड हैंड यानी कि लाइक जो उसके साइड में बात कर रहा है बंदा, कि सपोज करो ये बंदा है, ये स्मोक कर रहा है, ये इसके साइड में खड़ा है, तो ये स्मोक इसके अंदर भी जाएगा। दिस इज़ द सेकंड हैंड स्मोक। ये उतना ही हार्मफुल है जितना इसके लिए हार्मफुल है, ओके। एयर पोल्यूशन लाइक जो ऑटोमोबाइल्स एंड इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है, तो वो भी इसका एक कारण है। एंड ऑक्यूपेशनल डस्ट, जो कि लोग सीमेंट इंडस्ट्रीज़ के अंदर काम करते हैं एंड गैसेस इंडस्ट्री के अंदर काम करते हैं, तो वो भी केमिकल, सर्टेन केमिकल्स ऑल्सो लीड टू द सीओपीडी। एंड सम जेनेटिक फैक्टर्स भी हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। एंड इसके सिम्टम्स डिस्कस कर लेते हैं। सिम्टम्स क्या होते हैं? तो सिम्टम्स हैं इसका शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, स्पेशली विद एक्टिविटी, एंड क्रोनिक कफ विद म्यूकस। लंबे समय से खांसी आ रही है विद म्यूकस, कहते हैं ना खांसी में बलगम आ रहा है और वो लंबे टाइम से चल रही है। वीजिंग यानी कि विसलिंग साउंड सांस लेते वक्त, जो कि अस्थमा का भी एक सिम्टम है। तो चेस्ट टाइटनेस यानी कि सफोकेशन होना एक तरह से, और दम सा घुटना एक तरह का, वो भी एक सीओपीडी का सिम्टम है। फैटीग, थकान होना, फ्रिक्वेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, cyanosis, bluiness of the lips and the fingernails, and swelling in the ankles, feet and legs. तो symptom often develop slowly and may mistaken for aging और lack of fitness, ठीक है। lack of fitness की वजह से भी होता है, लाइक जो प्रॉपर अपना वर्कआउट करते हैं उनका एयरवे एकदम क्लियर रहता है, लंग कैपेसिटी बढ़िया रहती है। सो वर्कआउट इज़ इम्पोर्टेंट थिंग टू डू, मतलब टू prevent many diseases we have to do workout on the daily or weekly basis, okay. सो ड्रग्स की बात कर लेते हैं अब यहाँ पे आके हम, ड्रग यूज इन द मैनेजमेंट ऑफ सीओपीडी। तो मेनली जो सीओपीडी है हमारा एक तरह का रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, तो इसमें बहुत सारी ड्रग्स वो वाली भी यूज़ होंगी जो हम अस्थमा में पढ़ते हैं, लाइक ब्रोंकोडायलेटर्स हो गया, एंटीकोलिनर्जिक्स हो गया, इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, एंड कॉम्बिनेशन, सेवरल कॉम्बिनेशन मेडिसिन। एंड ये बैक्टीरिया से भी होता है, तो यहाँ पे हम एंटीबायोटिक्स भी देंगे, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस कर लेते हैं इसकी क्लासिफिकेशन क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रोंको डायलेटर, जो कि ब्रोंकी अगर वो सिकुड़ गई है, श्रिंक हो गई है, उसको डायलेट कर देंगे, तो दिस इज द ब्रोंको डायलेटर। उसका सबसे मोस्ट फेमस एंड इंपॉर्टेंट एग्जांपल है बीटा एगोनिस्ट, जिसको हम बीटा सिम्पैथोमिमेटिक्स में बोलते हैं। एग्जांपल है इसका सालब्यूटामोल
और एंटीकोलिनर्जिक्स जो कि एसिटाइलकोलिन के एक्शन को रिड्यूस करेंगे, एंटागोनाइज करेंगे, लाइक इप्राट्रोपियम एंड कॉम्बिनेशन इनहेलर्स और इनहेल्ड कोर्टिकोस्टीरॉइड्स। और कॉम्बिनेशन मैग्नी इसमें लामा लावा देंगे, वो आगे भी हम डिस्कस करेंगे इनकी क्लासिफिकेशन के अंदर। तो फॉस्फोडाइएस्टरेज 4 इनहिबिटर्स भी देंगे एंड एंटीबायोटिक्स भी देंगे सिवरल। तो ब्रीफ में पढ़ लेते हैं कि क्या क्या ड्रग्स हैं इसकी। फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रोंकोडाइलेटर जो बताया था, ब्रोंकी को डायलेट करेंगे। तो इनका फंक्शन क्या है, रिलैक्स द एयरवे मसल्स एंड टू ईज ब्रीथिंग, मतलब हमारी ब्रीथिंग के प्रोसेस को आसान कर देंगे रिलैक्स करके, जो कंस्ट्रिक्ट हुई पड़ी थी हमारी। तो एक बात बताओ, इसमें कम एयर जा रही है, इसमें ज़्यादा जाएगी, ठीक है। तो ये इजी रहेगा ना ब्रीथिंग के लिए, क्योंकि ज़्यादा अमाउंट ऑफ एयर पहुँचेगी अंदर हमारे। तो इसके क्या क्या है, टाइप ऑफ बीटा एगोनिस्ट साल्ब्यूटामोल, एंटीकोलिनर्जिक्स इप्राट्रोपियम एंड कॉम्बिनेशन इनहेलर्स। इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स क्या करेंगे, रिड्यूस्ड एयरवे इन्फ्लामेशन, लाइक जो पंप आता है ना, वो पंप अस्थमा वाला, तो वो उस कॉर्टिकोस्टेरॉइड के अंदर देंगे, इनहेल करेंगे हम उसको, लाइक ओट्रिविन भी है, ठीक है। वो नेजल पाथवे को जो ब्लॉक हुआ होता है उसको ठीक करने में यूज़ होती है। यूज टू मॉडरेट टू सीवियर केसेस। कॉम्बिनेशन मेडिकेशंस का क्या होता है, इंक्लूड बोथ ब्रोंकोडाइलेटर्स एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स इन द कॉम्बिनेशंस, लाइक लाबा। लाबा यानी कि लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट। लाबा इज लॉन्ग एक्टिंग बीटा का एगोनिस्ट, ओके। एंड लामा वो होता है जो मस्कुलैनिक रिसेप्टर्स का एंटागोनिस्ट होता है। तो लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट प्लस कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स लेंगे एंड फॉस्फोडाइएस्टरेज 4 इनहिबिटर्स लेंगे विच रिड्यूस इन्फ्लेमेशन एंड रिलैक्स एयरवेज and used in the severe COPD with frequent flare-ups, and example इसका है roflumilast। and antibiotics used to treat respiratory infections and worsens the COPD, like कभी कभार इन्फेक्शन हो जाते हैं, सोर थ्रोट, तो उसके अंदर भी हम ये एंटीबायोटिक्स लेंगे जो कि हमारी COPD को ट्रीट करने में हेल्प करेंगे, ओके। तो एडिशनल ट्रीटमेंट क्या है इसकी, ऑक्सीजन थेरेपी। किसी को ज़्यादा ही दिक्कत हो रही है, भाई सांस ही नहीं आ रहा, तो उसको ऑक्सीजन थेरेपी देंगे, लाइक लो ब्लड ऑक्सीजन हो गया, उसका PO2 मतलब जो स्टैंडर्ड लेवल है उससे बिल्कुल लो हो गया, तो उसको ऑक्सीजन देना पड़ेगा हमें ऑक्सीजन मास्क से। एंड प्लमनरी रिहेबिलेशन, ब्रीथिंग एक्सरसाइज एंड फिजिकल ट्रेनिंग देंगे हम बंदे को, और लाइफ स्टाइल में चेंज करेंगे, लाइक क्विटिंग स्मोक एंड अवॉइडिंग इरिटेंट्स एंड हेल्थी डाइट। तो फार्माकोलॉजी डिस्कस कर लेते हैं। फार्माकोलॉजी ऑफ द ड्रग यूज्ड इन द मैनेजमेंट ऑफ COPD। फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास, दैट इज द ब्रोंकोडाइलेटर्स। दीज आर द कॉर्नर स्टोन ऑफ द COPD, लाइक इनके ऊपर ही डिपेंडेंट है मेन COPD की ट्रीटमेंट। तो इसके अंदर सबसे पहले आते हैं हमारे बीटा एडर्नर्जिक एगोनिस्ट। एगोनिस्ट यानी कि जो बीटा सिम्पैथोमिमेटिक्स काम करते हैं ना बीटा हमारे अंदर, तो उसको एगोनाइज यानी कि एक तरह से उनका एक्शन को इंक्रीज़ कर देंगे, ये जो डिक्रीज़ हुआ है हमारे अंदर, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल है, शॉर्ट एक्टिंग के अंदर तुम याद कर लेना साल्ब्यूटामोल, लॉन्ग एक्टिंग के अंदर साल्मेट्रोल एंड इंडाकेट्रोल। तो इसका मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म्स आर मतलब ये CAMP इंक्रीज करेंगे, लाइक स्टिमुलेट β2 रिसेप्टर्स एंड इंक्रीज CAMP। अगर CAMP इंक्रीज होगा तो क्या होगा, रिलैक्सेशन ऑफ ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स, ठीक है। एंड यूज़ क्या है इसके, शॉर्ट एक्टिंग यानी कि ऐसे भी ये शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट। एक्यूट सिम्टम रिलीफ जो है, मतलब जो लाइक शॉर्ट टर्म हमें सिम्टम आए हैं उनके रिलीफमेंट में हेल्प करेंगे। लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट करेंगे मेंटेनेंस थेरेपी, उसको मेंटेन करने में हेल्प करेंगे जो कि दोबारा ना हो, एंड रिड्यूस एक्सक्रिबेशंस। अब आते हैं एंटीकोलिनर्जिक। एंटीकोलिनर्जिक भी एसिटाइलकोलिन एक तरह का न्यूरोट्रांसमीटर है हमारा, ठीक है। उसके जो है एंटागोनाइज करेंगे इफेक्ट, क्योंकि वो ब्रोंकोकंस्ट्रिक्टर इफेक्ट कर रहा होगा, ठीक है। तो क्या है, शॉर्ट एक्टिंग इप्राट्रोपियम है, लॉन्ग एक्टिंग टायोट्रोपियम एक्लिडीनियम। तो इसका मैकेनिज्म स्टडी कर लेते हैं। मैकेनिज्म क्या है, ये ब्लॉक M3 रिसेप्टर, आपने पढ़े होंगे ना मस्कुलैनिक रिसेप्टर्स, तो वो होते हैं मस्कुलैनिक रिसेप्टर M1 M2 M3। तो ये स्पेसिफिकली M3 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करेंगे, दैट इनहिबिट द एसिटाइलकोलिन मेडिएटेड ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन। जो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन एसिटाइलकोलिन ने कर रखी है, तो वो उसको रोक देंगे, उस चीज़ को अपोज करेंगे उसका। तो इसलिए हम इस ऐसे एंटीकोलिनर्जिक्स के लिए स्पेसिफिकली देते हैं M3 रिसेप्टर्स के लिए
एंड यूजेस क्या है, वेरी इफेक्टिव इन द COPD, स्पेशली इन द लॉन्ग एक्टिंग वंस, ठीक है। एंड रिड्यूस द म्यूकस सिक्रीशन, जो म्यूकस सिक्रीशन हुआ है, एक म्यूकस सिक्रीशन हमारा एलर्जी के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितनी ज़्यादा एलर्जी के रिलेशंस होंगे हमारे अंदर, तो उतना ज़्यादा जो है म्यूकस सिक्रीट होगा, तो उसको भी ये रिड्यूस कर देगा एंड इम्प्रूव एयर फ्लो। अब आती है बात मिथाइलजेंथिन्स की, हमने अस्थमा में भी पढ़े हुए हैं। एग्जाम्पल है इसका थियोफाइलिन, इनहिबिट द फॉस्फोडाइस्ट्रेज। ये सारे जो है ना, ये पंप हैं, एंजाइमेटिक पंप, जो कि वेरियस एक्टिविटी को लीड करते हैं हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर। तो इससे भी क्या करेंगे, CAMP को इंक्रीज करेंगे एंड ब्रोंको डायलेशन करेंगे, ऑल्सो एंटी इन्फ्लामेटरी, ठीक है। एंटी इन्फ्लामेटरी मैंने बताया था कि इन्फ्लामेशन होगी तो तभी जाके ये म्यूकस वगैरह सिक्रीट होते हैं एंड ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ होता है बॉडी के अंदर, ठीक है। यूज़ क्या है, लिमिटेड रोल, क्योंकि ड्यू टू साइड इफेक्ट्स, इसके जो मिथाइलजेंथिन्स है मतलब ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, तो इनके साइड इफेक्ट्स होंगे, ठीक है। एंड कंसीडर्ड इन द रिफ्रैक्टरी केसेस वेयर द इनहेल थेरेपी इज़ नॉट फिजिबल, ठीक है। अगर वहाँ पे जहाँ पे फिजिबल नहीं है इनहेल थेरेपी, तो उस केसेस में हम इनको देना प्रेफर करेंगे, ओके। तो अगली क्या है, एंटी इन्फ्लामेटरी, जो कि इन्फ्लामेशन को रोकेंगे। फर्स्ट इज़ इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, जो कि पंप के थ्रू देते हैं हम, ठीक है। एंड इसका एग्जांपल है ब्यूडिनोसाइन, फ्लक्टानिसोन, ठीक है। तो इनका मैकेनिज्म क्या है, सप्रेस एयरवे इन्फ्लामेशन, जो कि हमारा जो वही है, जो ट्रैकिया वगैरह है वहाँ पे इन्फ्लामेशन हुई हुई है, तो उनको वो रोकेंगे। एंड रिड्यूस द साइटोकाइन प्रोडक्शन, ठीक है। साइटोकाइन प्रोडक्शन वही जो एलर्जिक है, हिस्टामिन, म्यूकस, ये सब सिक्रिएट करते हैं, ये सब चीज़ साइटोकाइन बैरियर्स हमारे जो होते हैं, एलर्जिक एंटीबॉडीज रिस्पॉन्स होते हैं हमारे, ओके। तो उनके यूजेस पढ़ लेते हैं क्या है। ऑफन कंबाइंड विद लाबास, ठीक है। एंड रिवर्स्ड फॉर पेशेंट विद फ्रिक्वेंट एक्सकेवेशंस एंड इजिनोफिलिक फिनोटाइप, ठीक है। मतलब ये क्या है कि उन पेशेंट्स के लिए रखे गए हैं जिनको इजिनोफिलिक फिनोटाइप के मतलब एक्सकेवेशंस होते हैं, ओके। आप एक्सक्रिबेशन से ये लगा लो कि जिनको फ्रिक्वेंटली सिम्टम्स इंक्रीज मिलते हैं, मतलब उनकी बॉडी के अंदर एकदम से सिम्टम्स आते हैं ज़्यादा, ठीक है। तो अब आगे ऑरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स लो, कि जो कि हम ऑरली लेंगे, ठीक है। ये रिजर्व फॉर पेशेंट फॉर वही है, मतलब उनके लिए ही होते हैं ये। इसका सबसे इम्पोर्टेंट एग्जांपल है प्रीडेंसिनोलोन, ठीक है। ये स्टीरॉयडल ड्रग है एक तरह की। तो शॉर्ट कोर्सेज ऑफ एक्यूट, मतलब लाइक एक्यूट जो उनको छोटे टाइम के लिए आते हैं। एंड लॉन्ग टर्म यूज डिस्करेज ड्यू टू सिस्टमिक साइड इफ़ेक्ट्स। सिस्टमिक साइड इफ़ेक्ट्स यानी कि हमारे जो ब्लड स्ट्रीम के अंदर जाके, बॉडी के अंदर जाके साइड इफ़ेक्ट शो करेंगे ये, तो इनको ज़्यादा हम प्रेफर नहीं करते हैं। तो यहाँ पे आ गया फॉस्फोडाइएस्टरेस, अगली क्लास है PDE4 इनहिबिटर्स, ठीक है। एग्जांपल है इसका रोफ्लूमिलास्ट, दैट इनहिबिट्स PDE4, दैट मतलब क्या करेंगे, इंक्रीज CAMP अगर इंक्रीज होगा, एक तरह का पंप है हमारी बॉडी के अंदर, तो ये एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट शो करेंगे। इसका यूज़ क्या है, एड ऑन थेरेपी इन द सीवियर COPD विद क्रोनिक ब्रोंकाइटिस एंड फ्रिक्वेंट एक्सक्रिबेशंस, ठीक है। एंड अगला है म्यूकोलाइटिक्स एंड एक्सपेक्टोरेंट्स, ये जो हम खांसी के अंदर लेते हैं म्यूकोलाइटिक्स से क्या समझ रहे हो, जो म्यूकस है, म्यूकस प्रोडक्शन को रोकेंगे, ठीक है। लाइटिक यानी कि अपोजिंग द एक्शन, तो ये है म्यूकस की जो सिक्रीशन है उसको बंद कर देंगे, ठीक है। एग्जाम्पल्स हैं इसके एन एसिटाइलसिस्टिन, कार्बिकोसिस्टिन, ठीक है। एंड मैकेनिज्म क्या है, ब्रेक द डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, लाइक जो म्यूकस स्टिकी है, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स की वजह से जो है सिक्रीट हो रहा है, तो उसको वो कर देंगे ताकि वो रिलीज़ हो जाए, उसकी विस्कोसिटी जो है डिक्रीज़ हो जाए, तो क्लियरेंस हो जाएगी उससे जो जमा हुआ है। मतलब लाइक ये जैसे कि पाथवे, ये ऐसे म्यूकस जमा हुआ है इसके अंदर, तो उसको वो क्लीन कर देंगे, उसकी विस्कोसिटी करेंगे तो ईजिली क्लियर हो जाएगा एंड फिर पाथवे प्रॉपर क्लियर हो जाएगा हमारा। एंड यूज इन पेशेंट्स विद द क्रोनिक प्रोडक्टिव कफ, जिनको खांसी वगैरह ज़्यादा रहती है ना लंबे समय वाली, तो उसके अंदर हम इनको यूज़ कर सकते हैं। अगला है एंटीबायोटिक्स लाइक एजिथ्रोमायोसिन, डॉक्सीसाइक्लिन, ठीक है। ये एंटीबायोटिक्स लेंगे फॉर एक्यूट एक्सकर्वेशंस ड्यू टू द सस्पेक्टेड बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। एंड एजिथ्रोमाइसिन ऑल्सो यूज इन द क्रॉनिक सेलेक्टेड पेशेंट टू रिड्यूस द एक्सकर्वेशंस, लाइक जो सिम्टम्स आ रहे हैं ना उनको रिड्यूस करने के लिए हम ये एंटीबायोटिक्स दे देंगे एट ए टाइम, उनको रिलीफ देने के लिए, ठीक है। मतलब लाइक ज़्यादा उनको लॉन्ग एक्टिंग नहीं देने वाले हम। और फिर सिक्स्थ हमने पढ़ा था ऑक्सीजन थेरेपी, लाइक इम्प्रूव ऑक्सीजन सेचुरेशन इन द हाइपोक्सिया यानी कि
डिक्रीज इन द कंसनट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, इसको हाइपोक्सिया बोलेंगे O2। तो मतलब हाइपोक्सिक पेशेंट्स के अंदर हम ये देंगे उनको। एंड यूज़ क्या है, लॉन्ग टर्म ऑक्सीजन थेरेपी इन पेशेंट्स विद क्रोनिक हाइपोक्सीमिया, लाइक उनका जो है PaO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन लेस देन 55 mm ऑफ Hg से चला जाता है, तो उनके अंदर हम ये वाली थेरेपी देंगे, क्योंकि इससे मतलब सीवियर हो जाता है यार 20-55। ओके, तो कॉम्बिनेशन जो है रेजिमेंट हम बता देते हैं क्या क्या देंगे। लामा लाबा टायोट्रोपियम प्लस इंडासिट्रोल, लाइक लामा यानी कि लॉन्ग एक्टिंग मस्क्यूरैनिक रिसेप्टर्स और लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट, इनका कॉम्बिनेशन देंगे हम, जो कि काफ़ी सही रहेगा और इफ़ेक्टिव रहेगा। और अगला है लाइक ICS यानी कि इनहेल्ड कोर्टिकोस्टेरॉइड प्लस लावा बीटा एगोनिस्ट, लाइक फ्लूटिकासोन साल्मेट्रोल। एंड ट्रिपल थेरेपी के अंदर हम ये सारे मिक्स करके दे देंगे फॉर सीवियर कोपिडी, लाइक किसी को बिल्कुल ही सांस नहीं आ रहा और सिम्टम्स जल्दी जल्दी अराइज हो रहे हैं, तो उनके लिए हम ये सब दे देंगे। सारे कॉम्बिनेशन मिला के वो फिजिशियन डिसाइड कर लेगा उसकी डोसेज। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट द अपना COPD, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग and keep loving, keep supporting. Okay, bye.